नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑर्थोपोडा संघ की। दोस्तों, एनिमल किंगडम का ये सबसे इंपॉर्टेंट संघ है ऑर्थोपोडा संघ। दोस्तों, इस वीडियो में लिए हुए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट व सिलेक्टेड है। आप कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये वीडियो यूजफुल होने वाला है। गाइज, वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना। प्रत्येक क्वेश्चन का 2 बार रिवीजन करवाने वाला हूं, बिल्कुल आसान भाषा में। तो फिर चलिए दोस्तों, देरी किस बात की, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। दोस्तों, आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए मोलस्का संघ, ऑप्शन नंबर बी है ऑर्थोपोडा संघ, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों पोरीफेरा संघ, और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों कोई नहीं। दोस्तों, अगर आपको इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। फिलहाल दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ऑर्थोपोडा संघ। दोस्तों, ऑर्थोपोडा संघ जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। मैं लिख देता हूं, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। मान लीजिए दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा मोलस्का। मोलस्का दोस्तों जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। बात क्लियर है? मैंने क्या कहा दोस्तों आपसे कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है दोस्तों, तो ऑर्थोपोडा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है दोस्तों, तो मोलस्का है। मान लीजिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जंतु जगत का पहला संघ, जंतु जगत का पहला संघ या फिर दोस्तों पुराना संघ कौन सा है, सबसे पुराना संघ कौन सा है, तो दोस्तों कौन सा संघ है, तो भैया पोरीफेरा जंतु जगत का सबसे पहला संघ, या फिर दोस्तों आप कह सकते हो कि जंतु जगत का सबसे पुराना संघ है। आशा करता हूं दोस्तों ये तीनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में आपसे बोला कि इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑर्थोपोडा संघ के बारे में। तो दोस्तों, ऑर्थोपोडा संघ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। ऑर्थोपोडा संघ से संबंधित दोस्तों, ऑर्थोपोडा संघ में संसार का 83% जातियां निवास करती है। पूरे संसार की 83% जातियां निवास करती है। मैंने क्या कहा दोस्तों कि ऑर्थोपोडा संघ में पूरे संसार की 83% जातियां निवास करती है। कितनी प्रतिशत जातियां निवास करती है दोस्तों? 83% जातियां निवास करती है। बात क्लियर है? अगर दोस्तों मैं आपसे कहूं इसमें 11 लाख जातियां रहती है, इसमें 11 लाख जातियां है। किस संघ में दोस्तों? ऑर्थोपोडा संघ में। बात क्लियर है? दोस्तों, ऑर्थोपोडा संघ के जो जीव है वो दोस्तों स्थल पर भी रह सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं, और दोस्तों वायु में भी रह सकते हैं। ये सबसे विकसित संघ था दोस्तों। कौन सा? ऑर्थोपोडा संघ, सबसे विकसित संघ। बात क्लियर है? इसके जीव दोस्तों तीनों जगह रह सकते थे, स्थल में भी रह सकते थे, पानी में भी रह सकते थे, और दोस्तों वायु में भी रह सकते थे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। एक बार मैं आपका फिर रिवीजन करवा देता हूं। देखिए दोस्तों, मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर होगा ऑर्थोपोडा संघ। बात क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि भैया जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो दोस्तों जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है मोलस्का। ये बात क्लियर है? तीसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि जंतु जगत का सबसे पुराना संघ या फिर दोस्तों सबसे पहला संघ कौन सा है, तो भैया आपका जंतु जगत का सबसे पहला संघ है पोरीफेरा संघ। बात क्लियर है? दोस्तों, ऑर्थोपोडा के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसमें संसार की 83% जातियां निवास करती है। पूरे संसार की 83% जातियां अकेला ऑर्थोपोडा संघ में निवास करती है।
इसमें दोस्तों जितनी जातियां पाई जाती है, ऐसा कहा जाता है कि लगभग 11 लाख जातियां इस संघ में पाई जाती है। इस संघ के दोस्तों जो प्राणी हैं वो स्थल पर भी रह सकते हैं, यानी कि धरती पर भी रह सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं और वायु में भी रह सकते हैं। बात क्लियर है। इसे दोस्तों सबसे विकसित संघ माना गया है, क्योंकि ये जो जीव है वो स्थल में भी रह सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं और वायु में भी रह सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दो, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंच सके। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर एसएससी वालों के लिए और भैया रेलवे वालों के लिए। ये क्वेश्चन को दोस्तों बिल्कुल रट लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दोस्तों कि कॉकरोच व केकड़े किस संघ के प्राणी हैं। दोस्तों आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए मोलस्का, ऑप्शन नंबर बी ऑर्थोपोडा, ऑप्शन नंबर सी एनिलिडा, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ऑर्थोपोडा। दोस्तों मैंने कहा आपसे कि ऑर्थोपोडा संघ में लगभग पूरे संसार की 83% जातियां निवास करती है। मैंने ऐसे भी कहा था आपसे कि इसमें लगभग 11 लाख जातियां पाई जाती है। बात सही है। जितने भी कीड़े मकोड़े हैं दोस्तों सभी इस संघ में पाए जाते हैं अधिकांश। मैं कॉकरोच की बात करूं दोस्तों, मैं केकड़े की बात करूं, इसके अलावा दोस्तों मैं मक्खी की बात करूं, मैं मच्छर की बात करूं, मैं तितली की बात करूं, मैं चींटी की बात करूं, दोस्तों ये जितने भी छोटे मोटे जितने भी बहुत सारे ये कीट है दोस्तों, ये सभी दोस्तों किस संघ में आते हैं, ऑर्थोपोडा संघ में आते हैं। बात क्लियर है। अगर दोस्तों मैं मोलस्का संघ के एग्जाम्पल की बात करूं, उदाहरण की बात करूं, तो दोस्तों मोलस्का संघ के उदाहरण आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों इसके एग्जाम्पल आपसे रेलवे में पूछे गए। दोस्तों मोलस्का संघ के प्राणियों को आप जैसे ही टच करोगे दोस्तों इनका शरीर बिल्कुल मुलायम होता है। बात क्लियर है। तो दोस्तों इसके एग्जाम्पल होंगे ऑक्टोपस, सीप और घोंगा। बात क्लियर है। ये इसके एग्जाम्पल है दोस्तों जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों एनिलिडा संघ का 1-2 एग्जाम्पल ऐसे हैं दोस्तों वो आपसे बार बार एग्जाम में पूछते हैं, जैसे कि केंचुआ और केंचुआ के अलावा दोस्तों जोक। ये दोनों एग्जाम्पल दोस्तों आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपका एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। मैंने क्या कहा दोस्तों, कॉकरोच, केकड़े, मक्खी, मच्छर, तितली, बहुत सारे जितने भी दोस्तों छोटे मोटे जो कीट है वो सभी दोस्तों किस संघ में आते हैं, ऑर्थोपोडा संघ में आते हैं। बात क्लियर है। दोस्तों ऑर्थोपोडा संघ के जो जीव होते हैं उनकी एक पहचान है कि उनका जो पैर होता है, उनकी जो टांग होती है उसमें बीच में जॉइंट होता है दोस्तों। बात क्लियर है, ध्यान रखना बहुत अच्छी चीज है। दोस्तों मोलस्का संघ के जो प्राणी हैं उनमें एग्जाम्पल दोस्तों जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ऑक्टोपस, सीप और घोंगा। ये बात क्लियर है। अब बात करते हैं दोस्तों एनिलिडा की। तो दोस्तों एनिलिडा के केंचुआ और जोक, ये 2 एग्जाम्पल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपसे बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों फिर अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 भी दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि ऑर्थोपोडा फाइलम के जीवों का बाह्य कंकाल बना होता है। ऑप्शन नंबर ए काइटिन का, ऑप्शन नंबर बी केराटिन का, ऑप्शन नंबर सी सेल्यूलोज का, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए काइटिन का बना होता है। बात क्लियर है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं जो काइटिन है ये एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट है। क्या है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट है। केराटिन की बात करूं दोस्तों तो ये एक प्रकार की प्रोटीन है, और दोस्तों सेल्यूलोज की बात करो तो ये भी एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट है। ये 3 चीजें आपको क्लियर हो गई। मैंने क्या कहा कि काइटिन एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट है, केराटिन एक प्रकार की प्रोटीन है और सेल्यूलोज एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट है।
दोस्तों ऑर्थोपोडा फाइलम के जो जीव है दोस्तों, उनका जो बाह्य कंकाल होता है वो काइटिन का बना होता है। मैंने क्या कहा कि ऑर्थोपोडा संघ के जो जीव है यानी कि जो कीट है, इन कीटों का बाह्य कंकाल किसका बना होता है दोस्तों? भैया काइटिन का बना होता है, जो कि एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट है। बात क्लियर है दोस्तों? जो काइटिन होती है इसमें दोस्तों नाइट्रोजन होता है। क्या होता है दोस्तों? नाइट्रोजन होता है। बात क्लियर है? ये बात आपको समझ में आई। अब बात करते हैं केरोटीन की। दोस्तों केराटिन एक प्रकार की प्रोटीन है। आपके दांत, आपके नाखून और आपके बाल, गाय भैंस बकरी, इनमें दोस्तों सींग, खुर, पक्षियों में दोस्तों पंख और चोंच, ये सब दोस्तों किसके बने होते हैं? ये सब दोस्तों केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। केराटिन में दोस्तों कैल्शियम और फास्फोरस पाई जाती है। कैल्शियम और फास्फोरस पाई जाती है। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई? दोस्तों जो कवक होता है ना, कवक, इस कवक की जो कोशिका भित्ति होती है, कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो भी दोस्तों किसकी बनी हुई होती है? तो वो भी भैया काइटिन की बनी हुई होती है। बात क्लियर है? अगर दोस्तों मैं सेल्यूलोज की बात करूं तो दोस्तों पादपों की जो कोशिका भित्ति होती है, पादपों की जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति, ये किसकी बनी होती है दोस्तों? पादपों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। बात क्लियर है? इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं तो जो शैवाल होते हैं, इन शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है, शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है, ये किसकी बनी हुई होती है दोस्तों? तो ये भी सेल्यूलोज की बनी होती है। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है दोस्तों तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, क्योंकि दोस्तों मैंने बिल्कुल आसान भाषा में क्वेश्चन आपको समझाया है, फिर वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए दोस्तों मैं आपको दोबारा नहीं समझा रहा। वैसे बिल्कुल बहुत छोटी सी चीज है। तो फिर अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? तो भैया क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि जो ऑर्थोपोडा फाइलम है उनके जीवों का शरीर कितने हिस्सों में होता है? आपके ऑप्शंस है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है दोस्तों? वो है 3, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों 4 और ऑप्शन नंबर डी है 5। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी 3। बात क्लियर है दोस्तों? इसका जो पहला हिस्सा है उसमें आता है हेड यानी कि सिर। दूसरा हिस्सा है दोस्तों उसमें आता है थोरेसिक। इसमें दोस्तों इसका गला और दोस्तों इसके फेफड़े आते हैं। और तीसरा जो इसका भाग है दोस्तों वो है इसका एब्डोमिनल वाला भाग, एब्डोमिनल वाला भाग। इसमें दोस्तों इसका पेट आता है। तो ध्यान रखना है आपको, जो ऑर्थोपोडा जो फाइलम है उनके जीवों का शरीर दोस्तों 3 हिस्सों में बटा हुआ होता है। पहला है हेड यानी कि सिर, दूसरा है थोरेसिक जिसमें दोस्तों गला और फेफड़ा आता है, तीसरा है एब्डोमिनल जिसमें दोस्तों पेट आता है। बात क्लियर है? स्क्रीनशॉट नहीं लिया है दोस्तों तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ऑर्थोपोडा संघ का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे अधिक जानकारी देने वाला क्वेश्चन यही है। ऑर्थोपोडा फाइलम से संबंधित सत्य कथन है। दोस्तों इसमें आपको कुछ कथन दिया हुआ है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन के थ्रू, ये आपके ऑप्शन है, मैं बता देता हूं। कथन नंबर पहला कहता है कि इसमें पूर्णतः आहार नाल होता है। दूसरा कथन कहता है कि इसमें अंग तंत्र पाया जाता है। तीसरा कथन कहता है कि इसमें ब्लड पाया जाता है। चौथा कथन कहता है कि इसमें गेम सेल पाई जाती है। और पांचवा कथन कहता है कि इसमें गलफड़े, श्वसनिका, तंत्रिका तंत्र उपस्थित होते हैं। दोस्तों आपके ऑप्शंस है कि सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सत्य है। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा सत्य है। और ऑप्शन नंबर डी कहता है दोस्तों कि सभी गलत है।
तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पहला दूसरा चौथा पांचवा सत्य है। किस तरीके से, एक एक को समझते हैं। दोस्तों इसमें पूर्णतः आहार नाल पाया जाता है, बिल्कुल बात सही है दोस्तों, इसमें पूर्णतः आहार नाल पाया जाता है, इसमें मुंह भी पाया जाता है और एनस वाला भाग भी पाया जाता है। बात क्लियर है? सॉरी। कथन 2 की बात करें तो इसमें अंग तंत्र पाया जाता है, बिल्कुल बात सही है दोस्तों, इसमें अंग तंत्र पाना स्टार्ट हो गया था। अंग तंत्र तो पहले से ही पा रहा था। बात क्लियर है? कथन तीसरे की बात करें तो दोस्तों इसमें ब्लड पाया जाता है, यह बात बिल्कुल गलत है दोस्तों, इसमें ब्लड नहीं पाया जाता, इसमें पाया जाता है दोस्तों लसीका। ये लसीका दोस्तों एक सफेद पदार्थ होता है, एक सफेद पदार्थ होता है। ध्यान रखना है दोस्तों, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लसीका में जो आरबीसी होती है वो उपस्थित होती है या नहीं होती। तो दोस्तों इसका आपको राइट आंसर देना है कि इसमें आरबीसी उपस्थित नहीं होती। बात क्लियर है? तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। अगर मैं 4 की बात करूं दोस्तों, ये भी सही था, अपना अंग तंत्र पाया जाता है। चौथा कथन की बात करूं तो इसमें गेम सेल पाई जाती है, जैसा कि मैं हर रोज बताता हूं कि ये सेल अंगों का निर्माण करती है, अंगों का निर्माण करती है। इस सेल से दोस्तों 3 परतों का निर्माण होता है, एक्टोड्रम, मेसोड्रम और एंडोड्रम। एक्टोड्रम होती है दोस्तों वो सबसे बाहरी परत होती है, मेसोड्रम मध्य वाली परत होती है, सबसे अंदर वाली परत होती है दोस्तों एंडोड्रम। इन तीनों परतों से ही दोस्तों अंगों का निर्माण होता है। बात क्लियर है? अगर मैं 5वें कथन की बात करूं तो इसमें गलफड़े, श्वसनिका और तंत्रिका तंत्र उपस्थित होते हैं, बिल्कुल बात सही है दोस्तों, इसमें गलफड़े भी पाए जाते हैं, श्वसनिका भी पाई जाती है और तंत्रिका तंत्र भी उपस्थित होता है। तो 5वां भी सही है, चौथा भी सही है, तीसरा गलत है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला दूसरा चौथा पांचवा सत्य है। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो फिर भी मैं यही कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि ये मेहनत सिर्फ आपके लिए की जा रही है दोस्तों, और किसी के लिए नहीं। मैं आपको यहाँ पर वो मटेरियल उपलब्ध करवाऊंगा जो आपको टीचर पेड कोर्स में देते हैं। बात क्लियर है? तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।